बैठिए, हैव अ सीट। हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे इस सीरीज में। आज हम लोग 15B में पहुंच गए। ठीक है, 15B में हम लोग पहुंच गए और 15B का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा? पेन पेपर निकाल लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, आराम से समझेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अपने पास एक सिलेंडर है। आइए भैया, एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, कैसा दिखता है सिलेंडर? सिलेंडर एक बार बना लेते हैं ना। ये सिलेंडर का तो भाई सर्कुलर पार्ट है, जिसको टॉप पार्ट बोलेंगे, ये सर्कुलर पार्ट है। तो ये भी नीचे सर्कुलर पार्ट है ना, और इसका सेंटर होगा और इसका भी सेंटर होगा। जब दोनों को सेंटर को आप कनेक्ट करोगे विद अ परपेंडिकुलर लाइन, अगर नेमिंग कर लो आप, ओ ए बी सी, तो आपको पता है इसमें ओ सी, ओ सी रेडियस हो गया, ये तो पता है आप सबको। और ए बी हो जाएगा, ए भी रेडियस हो जाएगा, ये तो बात पता है। और जो ओ ए है, ओ ए विल बी हाइट ऑफ द। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। ठीक है, हमारे साइड डॉग्स बहुत है ना, लोग बहुत प्यार करते हैं कुत्तों से इधर। ठीक है, हर जगह करना चाहिए। तो यस, ओ ए इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस इक्वल होगा इन वैल्यू। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर बाई 2 निकाल के रख लेंगे हम लोग, है ना, पेटी में बंद करके, क्योंकि आगे काम आएगा। यस, 40 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एंड हाइट, जो हाइट की बात करी थी मैंने आपसे, वो हाइट की वैल्यू कितनी है? हाइट की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो डाटा आ गया अपने पास। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। यस, आपसे पूछा क्या क्या आइटम है। देखिए, पहला तो भैया आपको निकालना है क्या, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही पूछ लिया आपसे। तीसरा वॉल्यूम भी पूछा है आपसे। ठीक है, ये तीनों आइटम बताना, ये तीनों किसका बताना, इस सिलेंडर का। ठीक है, और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। आराम से सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, आराम से फार्मूला में पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा ना, घर तक डिलीवर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और जो यूनिट होगा, क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा। ये तो फार्मूला है। कर्व सरफेस का मतलब क्या हुआ, अगर ये सिलेंडर है, ये वाला पार्ट, ये जो कर्व पार्ट है, अगर इसको मैं खोल के आपको दिखाऊं तो ये, ठीक है, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, और आपको पता है ये एरिया कैसे आता है, 2πr होता है ये पेरीमीटर। इसको खोलोगे तो ये इसके लिए लेंथ ट्रीट करा जाएगा, ब्रेथ इसका हाइट हो जाएगा, दैट इज वाई 2πr/h। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ हम लोग डेरिवेशन बात नहीं करेंगे, जस्ट फार्मूला पे पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, इनटू हाइट की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे फर्दर कैलकुलेट करिए, 2 × 22/7, 14 × 40, है ना। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने मेंशन किया कि यूनिट का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब कट करिए, 7 दूना 14, है ना, 44, 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुने 40 cm²। और आगे निकालोगे तो 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, 33 34 35, 35 20, है ना, का cm²। दिस विल बी द आंसर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट 40 सेंटीमीटर और रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर रहा है ना। मिला लीजिएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर के पास टोटल सरफेस जो है ना 3 है। ठीक है, नंबर वाइज, टाइप वाइज पूछोगे तो 2 टाइप का है, एक सर्कुलर बेस है और सर्कुलर टॉप है। एक सर्कुलर हो गया सरफेस और एक कर्व सरफेस है, 2 तरह का है। और टोटल पूछोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस में एक तो कर्व सरफेस हो जाएगा इसके पास, प्लस सर्कुलर कर्व सरफेस, प्लस सर्कुलर बेस हो जाएगा इसके पास, प्लस सर्कुलर टॉप हो जाएगा। यही तो होगा। अब कर्व सरफेस है तो इसका एरिया जो निकलेगा तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस सर्कुलर बेस है तो सर्कुलर बेस है उसका एरिया तो πr² से आ जाएगा, प्लस सर्कुलर टॉप है तो जो इसका एरिया होगा उसका भी यही एरिया होगा, क्योंकि दोनों जो सरफेसेस है कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, πr²। अब कर्व सरफेस की वैल्यू क्या होती है, 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। यही तो होगा, जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्रोसीड करिए, 2πrh प्लस πr² और πr², तो 2πr² हो जाएगा, 2πr²। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन लोगे तो h प्लस r, जो यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका जो है ना टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन के आ रहा है। या तो आप इसको याद करके, अगर याद, हम तो आपको बोलेंगे याद मत ही करिए। ठीक है, आपको निकालने आएगा, जो डिमांड करेगा वो आप निकाल दोगे। ये कब तक याद रखोगे, 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले कर्व निकाल लेना फिर टॉप निकाल के इंटू कर देना 2 से, तो सर्कुलर सरफेस का निकल जाएगा एरिया। ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे आप सबका, 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, h 14 प्लस आर की वैल्यू 14, सब सीएम में है। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखना आपको, मेंसुरेशन पार्ट है। आइए, 7 दूना 44 गुने 2 4 5 54, है ना, 4 5, यस, 4 दूना 8, 4 दूना 8 54। अब 88 इंटू 54 कर दीजिए भैया, और जो आएगा यूनिट जो सीएम है उसका स्क्वायर हो जाएगा। 88 और 54 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौका 32, 3 32 और 3 35, 8 पे 40, 40 4 44, 2 5 7 47 52, है ना, 47 52 cm²। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई बात समझ में, क्लियर है ना। फार्मूला बेस्ड है ना, लल्लू सा क्वेश्चन है, लल्लू सा। ठीक है,
लल्लू सा। आइए अब क्या पूछा है, वॉल्यूम। और आपको पता है वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड वन, पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल बी द वॉल्यूम। और जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर का तो स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 40 cm। 22/7 इंटू 40 cm इंटू 40 cm, यही तो स्क्वायर का मतलब है 40 cm। अब देखिए, अब आप यूनिट को बाहर निकाल लीजिए स्मूथ कैलकुलेशन के लिए, है ना। cm क्यूब हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा जो यूनिट होगा उसका क्यूब हो जाएगा भैया। अब देखिए 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 चौका 16, और एक जीरो बैठ जाएगा, cm क्यूब। जो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू कर लो आप 56 44, 6 चौका 24, 2 5 चौका 20, 2 22, 24 2 5 चौका 20 22, 4 6 4 2 24 64। चौबीस 64 है ना, यस। आइए एक बार आपके संतुष्टि के लिए हम लोग मिला लेते हैं आंसर, ठीक है, ताकि आप भी सेटिस्फाइड हो जाए। पहला का 35 20, यस 35 20। सेकेंड 47 52, 47 52, यस। थर्ड वन 24 64, और एक जीरो बैठाना भूल गया ना, यस। इसका 24,640 cm क्यूब, यस। देखिए क्या हुआ, आंसर तो आना ही है अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। चाहते तो ये सब आपके सामने करने की जरूरत भी नहीं होती, पर आपको इसलिए करके बताया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना है, आपको यू हैव टू डू इट इन अ रफ नोटबुक, या फिर साइड आप ये कर लो, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करना है। ना ही कैलकुलेटर यूज करना है, ना मोबाइल का कुछ भी नहीं यूज करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली विद योर सेल्फ, खुद से करना है, तभी आप स्पीड कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना प्रॉब्लम हम लोग के साथ कि एग्जाम में तो क्वेश्चन आ रहा होता है, और जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं हम लोग तो ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन तो आ रहा है पर मेरे से हाथ ही नहीं बढ़ रहा है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। बोलो, प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ आपका कैलकुलेशन होगा, उतना फास्ट कर पाओगे, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट आएगा। अदरवाइज तो थियरी बहुत सारा है, पढ़ते जाओ, इट डजंट मेक्स एनी सेंस। और सेंस तभी बनेगा जब आप कहीं से भी पढ़ो, फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉम ऑफलाइन, कहीं से भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, क्वेश्चन को इनकाउंटर करो। अल्टीमेटली क्वेश्चन से इनकाउंटर होना है, क्वेश्चन को इनकाउंटर करना है। थियरी आपसे नहीं पूछने जा रहा कोई, मुलाकात तो आपके मिलन जो समारोह होगी क्वेश्चन से ही होगी, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए। एक मेथड बता रहा हूँ, फॉलो करिए इसको, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।